Hello everyone, welcome to SSB test. In this video lecture we will be doing percentage chapter of mathematics. Percentage is used in almost every chapters and it is a very important chapter as the concept of this will be used everywhere like area and parameters. So in this video lecture we will be doing the basics of percentage, and as we move further we will going to increase the level of the questions. So let's start the video. बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक चीज़ कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप उस चीज़ से कंफ्यूज ना हो। जब भी आप लोगों को परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को आता है तो आप लोगों को सीधा डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। लाइक अगर आपको बोला है कि 60% को परसेंटेज में 60% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 60 डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। सिमिलर वे अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनटू में 100 करना है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 3/5 इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 3/5 इंटू में 100 कर देना है, तो आप ये करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60%। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ 630। तो 180 हमारा कितना परसेंट है 630 का, तो हमें परसेंट निकालना है, मतलब इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 180 कितना परसेंट है 630 का, इंटू में 100। तो 0 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, तो 2/7 इंटू में 200/7% आ जाएगा। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिखेंगे इसे 28 4/7। 28 इंटू में 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 अगर आप ये करोगे तो 200/7% आ जाएगा। Now coming to the question number 2, that is very similar to the one that we have already done. ये सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। 36,900 इज व्हाट परसेंट ऑफ 86,100। तो 36,900 इज व्हाट परसेंट ऑफ 86,100, ये निकालना है। परसेंट निकालना है, इंटू में 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, और ये 41 से 3 पे जाएगा, ये 41 से 7 पे जाएगा, तो 3/7 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा हमारा 300/7%। और अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये हो जाएगा 42 6/7। आई होप आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन आता होगा। मिक्स फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये 300 है, इसको 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 0, 7 2 जा 14। तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इस सबसे जो यहाँ पे आएगा ये आएगा हमारा क्वोशिएंट, जो हमारा आंसर आया है क्वोशिएंट यहाँ पे आएगा, और जो रिमाइंडर है यहाँ पे 6 रिमाइंडर आ रहा था, 3 रिमाइंडर ऊपर आएगा, और जो जिससे हमने डिवाइड किया है डिवाइजर वो हमारा आएगा यहाँ पे। तो 42 इंटू में 7 प्लस 6, इसे मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं 42 प्लस 6/7। इस मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है ये। तो 42 6/7 को हम ऐसे भी लिखते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में हम इस तरीके से इसे लिखते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, if we add 50/3% of a number in itself then we get 7700, then what is the number? तो जब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो हम इसको काफ़ी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टीच यू टू वन कन्वेंशनल मेथड एंड वन शॉर्टकट मेथड। तो कन्वेंशनल मेथड वो मेथड है दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर क्लास 5th 6th, जो भी हमने पढ़ा था हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो आवर मोटो इज टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। तो जो शॉर्टकट मेथड होगा उस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। अभी मैं आपको सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो इफ़ वी एड 50/3% ऑफ ए नंबर इन इटसेल्फ, तो मैं सपोज करता हूँ कि वो मेरा नंबर x है, ठीक है। तो x में 50/3% मैं ऐड करता हूँ। तो परसेंट को अगर मेरे को फ्रैक्शन में लिखना है तो परसेंट मैंने आपको बताया था परसेंट से फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाय हो जाएगा।
तो 50/3% ऑफ ए नंबर, तो x का 50/3%, तो ये हो गया 50/300। तो ये क्या आ रहा है, अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो 7700 आ रहा है। तो ये अगर मैं काटता हूँ तो मेरा हो जाएगा 1/6। तो x प्लस x/6 इज इक्वल टू 7700। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7x/6 इज इक्वल टू 7700। तो ये 1100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 6600। तो हमसे जो पूछा है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें हम अगर 50/3% ऐड करेंगे तो 7700 आ जाएगा। तो अगर हम 6600 में 50/3% मतलब 6600 का 50/3% और ऐड करेंगे तो हमारा 7700 बन जाएगा। तो वो जो ओरिजिनल नंबर है हमारा वो है 6600। तो ये था हमारा मेथड 1। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड 2 से ये कैसे सॉल्व होगा, जो कि शॉर्टकट मेथड है। तो जब आपको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज़ देखनी है कि यहाँ पे कितना वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पे लिखा है 50/3%। तो आप 50/3% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 50/300, मतलब कि 1/6। कहने का मतलब ये है कि 1 जो है वो 6 का 50/3% है। ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इफ वी एड 50/3% ऑफ ए नंबर इन इटसेल्फ देन वी गेट 7700। अगर कोई वैल्यू 6 थी, उसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो वो जो वैल्यू 1 ऐड करने के बाद वैल्यू मेरी जो बन रही है वो मेरी 7700 बन रही है। मैं आपको वापस से बताता हूँ। अभी हम फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट किया है। ठीक है। तो ये 6 मेरा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर है। ठीक है। और ये जो नंबर है ये नंबर मैंने इसमें ऐड किया है। जब मैं 6 में 1 को ऐड कर रहा हूँ मतलब कि ओरिजिनल नंबर में मैं 50/3% मतलब अगर मैं 1% में कन्वर्ट करूँ, 1 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 6। अगर आप सॉल्व करोगे 1 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 6, परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 100/6, दैट इज 50/3% ओनली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 6 में 1 ऐड कर रहा हूँ तो वो जो वैल्यू मेरी बन रही है वो वैल्यू मेरी, अगर मैं 6 में 1 ऐड कर रहा हूँ तो ये 7 हो गया। वो ऐड करके जो मेरी वैल्यू बन रही है वो मेरी क्या वैल्यू बन रही है, 7700 वैल्यू बन रही है। क्या बन रही है, 7700 वैल्यू। बट ये तो 7 है यहाँ पे, जो कि कितना टाइम्स ज्यादा है, 1100 टाइम्स ज्यादा है। तो अब मुझसे पूछा है कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर था वो मेरा क्या था। तो ओरिजिनल नंबर मैंने फ्रैक्शन में किया था वो 6 था, बट इट शुड बी 1100 मोर देन व्हाट द ओरिजिनल नंबर जो हमारा एज्यूम किया था उससे 1100 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 1100 टाइम्स से ज्यादा इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 6600। ये है आपका शॉर्टकट मेथड। मैं आपको ये वापस बता देता हूँ क्योंकि दिस कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग इन दी होल चैप्टर, क्योंकि ये एक शॉर्टकट मेथड है, जल्दी करने का मेथड है। तो आपको जस्ट समझना है कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। इफ वी एड 50/3% मतलब कि 1/6, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में करता हूँ, अगर मैं किसी ओरिजिनल नंबर में उसका 50/3% मतलब ओरिजिनल नंबर मेरा 6 है, उसमें इसका अगर मैं 50/3% निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐड करता हूँ तो मेरा वैल्यू क्या बन रही है, 7700। सीधी सी बात है, 6 का अगर आप 50/3% निकालोगे तो आपका 1 आएगा, चाहे आप निकाल के भी देख सकते हो। 6 का आप 50/3% करोगे तो 50/300, 1/6 तो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो 50/3% किसी ओरिजिनल नंबर में ऐड करोगे तो हमारी जो वैल्यू आ रही है 7700। तो बट ये हमारी क्या टोटली assumption वैल्यू है, फ्रैक्शन में वैल्यू है। बट ये 7 ना होके 7700 है, दैट इज 1100 मोर देन दी assumed नंबर। तो इसी तरीके से तो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो कितना होगा, 1100 टाइम्स मोर ज्यादा होगा, दैट इज 6600। और अगर मैं पूछूं कि कितना नंबर ऐड किया था तो वो कितना होगा, इंटू में यहाँ पे 100 करूंगा तो कितना होगा, 1100। मतलब कि मेरा जो 50/3% है 7700 का वो कितना होगा, 1100 होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा है, मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहला मेथड जो कन्वेंशनल मेथड है वो आप देख लें। तो इफ वी सब्ट्रैक्ट 100/7% ऑफ ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, कोई नंबर अगर मैं x एज्यूम करता हूँ
तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 100/7%, मतलब कि 100/7% को फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 100/700 ऑफ x, इसमें से मैं अगर माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 4800 मिलता है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6x/7 इज इक्वल टू 4800। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 6 8 तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5600। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर जो होगा वो होगा 5600। तो ये जो मैंने सॉल्व किया है ये मैंने कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया है। अगर मैं आपको ये सेम चीज मेथड 2 से बताऊं जो कि एक फ्रैक्शन वाला मेथड है, तो उस तरीके से कैसे होगा जो शॉर्टकट मेथड है। इफ यू सब्ट्रैक्ट 100/7% ऑफ ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, तो 100/7% मेरा क्या है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो ये 100/700 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 1/7 ऑफ ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 4800। अब लेट्स अज्यूम दैट 7 इज माई ओरिजिनल नंबर। अगर मैं 1 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 7, अगर मैं निकालूं 1 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 7, इट इज 100/7% ओनली। आप निकाल के भी देख सकते हैं इसे। तो इसीलिए 1 इज 100/7% ऑफ 7। तो एक 7 का 100/7% है। अब इसमें गिवन है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 100/7% ऑफ ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 4800। अगर मेरा ओरिजिनल नंबर 7 है, उसमें से मैं 7 का 100/7% माइनस करता हूँ, दैट इज 1। अगर मैं उसमें से माइनस करता हूँ तो जो मेरे को जो वैल्यू मिलती है वो मेरी वैल्यू मिलती है 4800। अगर 7 में से मैं उसका 100/7% जो कि 1 है माइनस करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा 6। वो किसके बराबर है, 4800। तो ये हमारा क्या था, एज्यूम्ड, और एज्यूम नंबर था जो स्टार्टिंग में था, उसमें से माइनस कितना किया मैंने, 1 माइनस किया है। और जो मेरी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4800। तो ये 6 मेरा एज्यूम्ड आंसर आया, बट 6 ना हो कि वो कितना टाइम्स ज़्यादा है, 800 टाइम्स ज़्यादा है। मैं आपको वापस बताता हूँ कि अगर मेरा कोई ओरिजिनल नंबर 7 था, उसका अगर मैं 100/7% निकालूं तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब कि अगर मैं किसी ओरिजिनल नंबर में से उसका 100/7% माइनस करता हूँ तो मेरी 4800 वैल्यू आ रही है, बट यहाँ पे 6 आ रही है जो कि 800 टाइम्स ज़्यादा है। अब मुझसे पूछा क्या है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या होगा, मतलब कि अगर ये 800 टाइम्स ज़्यादा है तो ये भी 800, ये ओरिजिनल नंबर था, दैट इज 7 इंटू में 800, दैट विल बी 5600 एंड दिस विल गोइंग टू बी द आंसर। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, तो इसे मैं सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड से बता देता हूँ। मैं आप लोगों को प्रेफर सेकंड मेथड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आने वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एंड द कैलकुलेशन विल बी बिट टफ बाय यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड, और लेंथी भी पड़ेगा। तो आर मोटो इज़ टू रिड्यूस आर टाइम, तो तभी मैं आपको सेकंड वाला प्रेफर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट आने वाले टाइम में अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाते हैं तो ये शायद कंसेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एसआई सीआई सब में यही कंसेप्ट यूज होने वाला है जो फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो सबसे पहले 25/2% ऑफ 40 हम ऐड कर रहे हैं 25/2% 4800 में, तो क्या मिलेगा, तो 4800 प्लस 25/2% को मैं 25/200 लिखूंगा अगर मेरे को परसेंटेज फ्रैक्शन में करना है, इंटू में 4800, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो 4800 मेरा कॉमन आ गया, ये आ गया 1 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 4800 इंटू में 9/8, तो 8 6 48, तो मेरा आ जाएगा आंसर 5400। तो ये मेरा कन्वेंशनल मेथड से आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरे को ये मेथड 2 जो फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा। सो इन दिस फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग इज कन्वर्टिंग द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो 25/2% को अगर मेरे को फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिखा होगा, 25/200, दैट मीन्स दैट 1/8। अब ओरिजिनल नंबर मेरा 8 होता है, ऊपर जो ऊपर ऐड किया है वो मेरा 1 है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर 8 है बट 8 नहीं है, ये 8 तो हमने अज्यूम किया है, ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 4800, तो 4800 दैट इज 600 मोर टाइम्स द 8। तो अब मैंने क्या किया, उसमें 25/2%, 8 का 25/2% मेरा क्या हो जाएगा, 1 ऐड किया, तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब 8 में मैंने 25/2% ऐड किया, मतलब 8 में मैंने 1 ऐड किया तो मेरे को टोटल 9 मिलेगा, ठीक है।
तो अब मुझे गिवन है जैसे कि यहाँ पे ये 600 टाइम्स ज़्यादा है तो 9 भी 600 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, तो 9 6 5400 मेरा ये आंसर हो जाएगा। मैं वापस बता देता हूँ, 8 नीचे वाला मेरा हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा, ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी हमने किया है वो नंबर होगा। और जब हम इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी चीज़, अब ऐड लिखा है तो मैंने 8 + 1 9 कर दिया। अब जैसे कि जो भी मेरे को वैल्यू गिवन होगी वो मैं सॉल्व करके निकालूंगा। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है कि 4800 मेरे को गिवन है। इफ वी एड 25/2% ऑफ 4800, मतलब 48/100 ये मेरा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर मैंने एज्यूम क्या किया था, 8 था, जो कि 600 टाइम्स जो मेरा ये ओरिजिनल नंबर है 4800, ये मेरा एज्यूम नंबर है 8। तो एज्यूम नंबर से 600 टाइम्स ज़्यादा है मेरा ओरिजिनल नंबर। तो मेरी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो मेरी 600 टाइम्स ज़्यादा होगी। अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या कौन सा नंबर ऐड किया है तो ये भी मेरा 600 टाइम्स ज़्यादा होगा, दैट मीन्स 1 × 600, तो ये भी मेरा 600 आएगा। मतलब कि मैंने 4800 में 600 ऐड किया है तब जाके ये 5400 बना है। तो 25/2% ऑफ 4800 मेरा 600 होगा, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरी 5400 आएगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। अभी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सिर्फ मेथड 2 से करके बताऊंगा, बिकॉज शायद आपने कन्वेंशनल मेथड ऑलरेडी आपको आता है, एंड माय मोटो इज टू टीच यू मेथड 2 ताकि आपका टाइम रिड्यूस हो सके। तो अगर मैं मेथड 2 से सॉल्व करूं तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 100/9% ऑफ 8100, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 100/900। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, तो ये 1/9 हो जाएगा। इफ यू सब्ट्रैक्ट 100/9% ऑफ 8100, मतलब कि 1 जो है वो मेरा 100/9% है 9 का। निकाल के देख लो आप, 9 का आप अगर 100/9 बस ये निकालोगे तो मेरा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब लिखा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 100/9% ऑफ 8100 फ्रॉम इटसेल्फ, तो 8100 मेरा ओरिजिनल नंबर है, नीचे हमेशा मेरा अज्यूम नंबर आता है, तो ये मेरा ये नीचे वाली वैल्यू 8100 गिवन है, जो कि मेरी अज्यूम वैल्यू से 900 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, अब लिखा है कि अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मतलब 9 में से मैं इसका 100/9% दैट इज 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को 8 मिल रहा है। अब मेरे को ऑलरेडी ये पता है कि सारी वैल्यूज मेरी 900 टाइम्स ज़्यादा होंगी, तो जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो भी 900 टाइम्स ज़्यादा मिलेगी, दैट विल बी 9 8 7200। ये मेरी ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने क्या 100/9% मेरा 8100 का क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे कि 1 में मैं 900 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 100/9% 8100 का मेरा क्या होगा, 900 वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है इफ वी ऐड 550 इन 75/2% ऑफ अ नंबर देन वी गेट द सेम नंबर अगेन, फाइंड द नंबर। तो ये भी आप वही दो मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बताता हूँ कि उस तरीके से कैसे सॉल्व होगा। तो 550 अगर मैं ऐड करता हूँ, कोई भी नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूँ वो x है, तो 75/2% मेरा कितना हो जाएगा, 75/200 ऑफ x। तो मेरे को क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द सेम नंबर अगेन दैट इज x। मेरे को वही नंबर मिल रहा है x। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये कट जाएगा, 25 3 जा 25 8 जा, एंड इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो 8 0 8 5 जा 40, 8 5 40, 400 प्लस 3x इज इक्वल टू 8x, 5x इज इक्वल टू 4400, x इज इक्वल टू 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 0। तो मेरा जो नंबर है वो क्या आएगा, मेरा 880। तो ये हमारा कौन सा है, कन्वेंशनल मेथड है। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड 2। तो मेथड 2 के अंदर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करूंगा तो 75/200 हो जाएगा, दैट विल बी 3/8। ठीक है, इफ वी ऐड 550 इन 75/2% ऑफ ए नंबर देन वी गेट द सेम नंबर अगेन। तो अब देखो, जो मेरा ओरिजिनल नंबर एज्यूम जो होता है, जो नीचे वाला होता है वो मेरा नंबर होता है, एज्यूम नंबर 8 है। तो अगर मेरा 8 कोई नंबर है, उसमें अगर मैं 550 ऐड कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है, मेरा ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाता है। मतलब कि अगर 3/8 है, 3 में मैं 5 कितना और मैं ऐड करूंगा कि मेरे को ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, मतलब मेरे को 8 मिल जाएगा।
कोई नंबर 3 है, उसमें मैं अगर 5 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को वापस कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई नंबर 3 है, उसमें 5 ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को वापस ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। बट क्वेश्चन में गिवन है कि मैं 5 ना ऐड करके 550 ऐड कर रहा हूँ। तो जो नंबर मेरा ऐड हो रहा है, वो 5 ना होके मेरा 550 ऐड हो रहा है। ठीक है? तभी तो मेरे को ओरिजिनल नंबर मिल रहा है। मैं आपको वापस बताता हूँ, कोई नंबर मेरा 8 है और 3/8% मेरे को गिवन है। मैं 3/8% में 550 ऐड करता हूँ, तो मेरे को वापस मेरा ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। ठीक है? तो मतलब कोई नंबर 3 मेरा कितना परसेंट होगा 8 का? 75/2% होगा। तो 3 में अगर मैं 5 को ऐड कर देता हूँ, तो वापस मेरा 8 आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे को ओरिजिनल नंबर अपना मिल जाएगा। तो मैं कितना ऐड कर रहा हूँ? 5 ऐड कर रहा हूँ, बट मैं असल में 5 ना ऐड करके 550 ऐड कर रहा हूँ। दैट इज़ 110 टाइम्स मोर। अब मुझे बताना है कि मेरा नंबर क्या था। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे 110 से मल्टीप्लाई जो चीज़ ऐड हो रही है, वो 110 से हो रही है। तो जो ना मेरा ओरिजिनल नंबर है, वो भी 110 टाइम्स ज़्यादा होगा। दैट विल बी 880। और जो नंबर किस नंबर में मैंने ऐड किया है, वो नंबर मेरा होगा 110। तो ये हो जाएगा 330। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो 75/2% है नंबर का, वो है मेरा 330। जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, वो मेरा है 880। और जो नंबर मैंने ऐड किया है, वो है 550। देख सकते हैं आप, 550 है, उसी में हमने 330 ऐड किया, तभी तो हमारा 880 बना है। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या हो गया? 880। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो ये परसेंटेज में भी देखो इसका कंसेप्ट यूज होता है। तो अब क्वेश्चन में गिवन है, इफ 10% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ B's इनकम एंड इट इज इक्वल टू 20% ऑफ C's इनकम। मतलब 10% ऑफ A इज इक्वल टू 15% ऑफ B इज इक्वल टू 20% ऑफ C। अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। तो अगर मैं डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो ये 100 100 100 कैंसिल हो जाएगा। और क्या क्या चीज़ें हमारी कट रही हैं? ये 5 2 जा 10, मतलब 10A इज इक्वल टू 15B इज इक्वल टू 20C है। अब क्या क्या चीज़ें मेरी कैंसिल हो रही हैं? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। ये मेरी क्या आ गई? वैल्यू आ गई। अब मुझे पूछा है कि मेरी बी इनकम क्या है। तो सबसे पहली चीज, जब ये इज इक्वल टू है, मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी बताया था, जब भी इज इक्वल टू को हमें कन्वर्ट करना है रेशियो के अंदर, तो हमें क्या लेना होगा? रेसिप्रोकल लेना होगा तीनों का। तो रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/2। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए बी सी का अगर मुझे रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तीनों का रेसिप्रोकल 1/2, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/4। तो आप इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 3। 12 12 12 कैंसिल। तो जो मेरा रेशियो आ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी, वो मेरा क्या आ रहा है? 6:4:3। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 7800। कहने का मतलब ये है कि तीनों की अगर मैं इनकम मिलाता हूँ, तो मेरा 7800 इनकम बनता है। तो अगर मैं सपोज करता हूँ कि 6 मेरी ए की इनकम है, 4 मेरी बी की इनकम है और सी की इनकम मेरी 3 है। मतलब कि 6 + 4 + 3 ये मेरी टोटल इनकम है। ये मेरी टोटल इनकम है। और जो टोटल इनकम मेरी कितनी गिवन है? 7800 क्वेश्चन में गिवन है। तो 6 + 4 10 + 3 13, वो मेरी 7800, जो कि कितने टाइम्स ज़्यादा है? 6 तो ये मेरी कितने टाइम्स ज़्यादा है? 600 टाइम्स ज़्यादा है। जो मेरी एज्यूम्ड है उससे 600 टाइम्स ज़्यादा है, जो नेट मेरे को ऑलरेडी गिवन है। मतलब कि मेरी हर एक वैल्यू, मतलब ये भी 600 टाइम ज़्यादा होगी, ये भी 600, ये भी 600। द सेम कंसेप्ट दैट वी हैव बीन यूजिंग इन आवर लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस, दैट द सेम कंसेप्ट वी आर यूजिंग हियर ओनली। तो ये 600 टाइम्स ज़्यादा होगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टोटल इनकम मेरी 13 आ रही है, बट ये 13 ना होकर 7800 है, जो कि 600 टाइम्स ज़्यादा है। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज़ द बीज इनकम। तो बीज इनकम की मेरी क्या होगी?
बी में मेरी ऑलरेडी ये मेरा ए रेशो बी रेशो सी आया था 6:4:3, मतलब 4 मेरी क्या है बी की इनकम है, दैट विल बी 4 इंटू में 600 एंड दैट विल बी 2400। तो 2400 जो मेरी आएगी वो मेरी क्या आएगी, बी की इनकम आएगी। सो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। Now coming to the question number 9, if x earns 25% more than y, then what percent less does y than x? तो इसे मैं दोनों मेथड से सॉल्व करता हूँ, कन्वेंशनल मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो इफ x earns 25% मोर देन y, तो x की वैल्यू जो है वो 25% मोर देन y, अगर y पहले y से 25% ज़्यादा x कमा रहा है, मतलब कि x की वैल्यू हमारी 1.25% है y से, तो व्हाट परसेंट y डज y अर्न देन x। अगर मैं x बाई वाई की वैल्यू पूछूं तो मेरी क्या आएगी, 1.25/1 आएगी। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी आ जाएगी 5 2 10, 5 5 25 एंड 5 2 10, और ये मेरी आ जाएगी 5/4। ठीक है, अब मुझसे पूछा है व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न देन x। अब y अगर 4 कमा रहा है तो x उसी टाइम पे कितना कमा रहा है, 5 कमा रहा है, तो चेंज कितना हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है। तो जब भी हमें परसेंट कितना चेंज हो रहा है वो मेरा ऊपर आ जाएगा। कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है y, किससे कमा रहा है, x से कमा रहा है, और x की वैल्यू मेरी क्या है, 5। तो जो ये जिससे भी हम कंपेयर करेंगे वो हमारा नीचे आएगा, और जो भी चेंज है वो मेरा ऊपर आएगा। तो मेरा कितना चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है, क्योंकि 5 x की वैल्यू थी, y की वैल्यू 4 थी। तो 1/5 का अगर मैं परसेंट निकालना है तो इंटू में 100 करूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 20%। मतलब कि y 20% कम कमा रहा है x से। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ इसे मेरे को फ्रैक्शन वाले मेथड से करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो इफ़ x अर्न्स 25% मोर देन y, तो एजम्पशन मेथड क्या होगा, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, दैट इज 25/100 एंड दैट विल बी 1/4। तो मतलब कि अगर मेरा y 4 कमा रहा है तो x मेरा कितना कमाएगा, 25% मोर, 25% 4 का 25% 1 होगा, तो मेरा x कितना कमाएगा, 5 कमाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट परसेंट डज y अर्न मोर देन x, तो x मेरा 5 कमा रहा है, y मेरा 4 कमा रहा है, तो कितना परसेंट लेस हो गया, मतलब चेंज मेरा 1 हो गया, और जो मेरा किससे कंपेयर कर रहा हूँ, मैं x से कर रहा हूँ, तो वो 5 हो जाएगा इंटू में 100, तो मेरा कितना आ जाएगा, 20%। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम मेथड है, जो भी आपको सही लगे वो आप मेथड का यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, तो गिवन है कि राम सैलरी इज 50/3% लेस देन राधा। तो सबसे पहले मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से बता देता हूँ। तो राम की सैलरी 50%, मतलब अगर राम की सैलरी x एज्यूम कर लेता हूँ मैं और राधा की y, तो राम की सैलरी कितनी है, x इज इक्वल टू वाई माइनस 50/3% ऑफ y। ठीक है, यही तो गिवन है, राम सैलरी इज 50/3% ऑफ राधाज, तो राधा की सैलरी मैंने क्या एज्यूम कर ली, y एज्यूम कर ली। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, y माइनस ये 50/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये 300 हो जाएगा, फ्रैक्शन हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/6 ऑफ y, तो ये क्या आ जाएगा 5y/6। तो x बाई वाई की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 5/6। यहाँ से x बाई वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5/6। तो x मेरा क्या है, राम है, y मेरा क्या है, राधा है। अब मुझसे पूछा है बाय हाउ मच परसेंट डज राधा सैलरी इज मोर देन राम। राधा की सैलरी अगर 6 है उसी टाइम पे राम की सैलरी 5 है, तो चेंज कितना हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो चेंज हो रहा है मेरा 1। ठीक है, और अगर पूछूं कि किससे कंपेयर करना है, मेरे को राम से कंपेयर करना है, देन राम, तो राम से कंपेयर कर रहा हूं, तो राम की सैलरी कितनी है, 5। अब इसका परसेंट निकाल लो, 1/5 इंटू में 100, ये कितना हो जाएगा, 20, दैट विल बी 20%। जो दूसरा मेथड होगा वो भी सेम मेथड ही होगा, उसमें कुछ अलग नहीं है, सीधी सी बात है। उसमें भी हम अगर हमें सॉल्व करना हो तो 50/3% है, 50/3% है। अगर मैं मेथड 2 से सॉल्व करना चाहूँ तो 50/3% को मैं अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1/6। तो अगर मैं ये राधा की सैलरी एज्यूम करता हूँ तो मेरी राम की सैलरी इससे एक 50/3% कम है, तो राम की सैलरी मेरी हो जाएगी 5, राम की सैलरी हो जाएगी 5।
तो अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच परसेंटेज राधा सैलरी मोर देन राम। राधा की सैलरी राम से कितनी ज़्यादा है, मतलब 1 ज़्यादा है। राम की कितनी है, 5 इंटू में 100। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो जो भी मेथड आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। Now coming to the question number 11, that is similar to the one that we have previously done. तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो P is 6 times as large as Q। तो P कितना ज़्यादा है, 6 times larger है Q से। By how much percent Q is less than P। तो Q कितना कम है P से, वो परसेंट में निकालना है। अगर मैं P by Q निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 6/1 आ जाएगा, राइट। तो P is 6 times as large as Q, by how much percent Q is less than P। तो अगर Q की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू 6 है, तो कितने डिफरेंस है, 5। मतलब 5 ज़्यादा है P Q से। तो चेंज मेरा कितना आएगा, 5। मुझे किससे कंपेयर करना है, P से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे नीचे मेरी आ जाएगी P की वैल्यू 5/6, और इसको अगर मेरे को परसेंटेज में करना है इंटू में 100, दैट विल बी 500/6। और इसे अगर मैं फिर मिक्स फ्रैक्शन में करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 6 1 जा 6 8 जा 48, 6 3 जा 6 8 जा 48, 6 3 जा 6 2। तो ये मेरा आ जाएगा 83 2/6% अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये था हमारा पार्ट 1 परसेंटेज का। तो हमने बेसिक्स कर लिया है, आगे हम जो पार्ट्स बनाएंगे उसमें थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।